जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। प्यारे साथियों, इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संतरे के 20 बक्सों का औसत 2 किलोग्राम है, आम के 30 बक्सों का औसत 3 किलोग्राम है। फलों के इन दोनों बक्सों को मिलाकर उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर औसत बताया तो हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। और औसत के केस में योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, औसत गुणा आंकड़ों की संख्या का यदि आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास योग आता है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताया 20 बक्से हैं और जिनका औसत बताया 2 किलोग्राम, तो इनका जो योग बनेगा यहाँ पर 40 किलोग्राम बनेगा। इसी प्रकार 30 बक्सों का औसत भी यहाँ पर बताया, 30 गुणा करेंगे 3, तो यहाँ पर योग बनेगा 90 किलोग्राम। क्वेश्चन में बोला गया दोनों बक्सों को मिलाकर उनका औसत ज्ञात कीजिए। मतलब पुनः लास्ट में हमें क्वेश्चन में औसत बताना है और औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग चाहिए बटे आंकड़ों की संख्या चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल आंकड़े जो हुए हमारे पास 50 आंकड़े हुए और इनका टोटल योग जो बना यहाँ पर 9 4 13 यानी कि 130 योग बना। अब क्या करेंगे, हम इनका औसत निकाल देंगे सभी का। तो सभी का जो योग आएगा 130 बटे इनकी संख्या है 50। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 दूनी होगा 10 और 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, 5 छके 30, 2.6 किलोग्राम इन सभी फलों का औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं जबकि राजी उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकती है। वे दोनों एक साथ काम करके इस काम को पूरा करती हैं और किए गए काम के लिए उन्हें कुल भुगतान के रूप में 150 रुपए प्राप्त करती है। उपरोक्त भुगतान में से राधा का हिस्सा बताओ। तो दिया है क्वेश्चन में राधा किसी काम को पूरा 3 दिन में कर सकती हैं और एक और नाम आया यहाँ पर क्वेश्चन में राजी, और राजी इसी पूरे काम को 2 दिन में कर सकती हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क लेने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास 6 है। इनकी क्या निकाल लेंगे हम, कार्य क्षमता। और याद रखिएगा, कार्य क्षमता कहें या एक दिन का काम कहें एक ही चीज है। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाएगा, यानी राधा एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं या उसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। और राजी की कार्य क्षमता 2 तिया 6 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर राधा अनुपात राजी, राधा अनुपात राजी इनकी कार्य क्षमता को लिखेंगे। राधा की कार्य क्षमता 2 है और राजी की कार्य क्षमता 3 है। अब क्या हुआ, मजदूरी के रूप में इनको 150 रुपए प्राप्त हुए। इन 150 रुपए को बांटना है दोनों के बीच। तो याद रखिएगा, हमेशा मजदूरी के केस में जो पैसा बढ़ता है कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। तो ये कार्य क्षमता टोटल 3 और 2 कितना हुआ, 5 यूनिट, और इसका मान 150 रुपए है। 1 यूनिट का मान लाने के लिए 150 में 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15 होगा, मतलब 1 यूनिट का मान 30 रुपए आ गया। क्वेश्चन में बोला गया राधा का हिस्सा बताओ। तो राधा को जो पैसा मिलेगा वो 2 यूनिट मिलेगा और 1 यूनिट का मान हमारे पास 30 है। 30 का गुणा 2 से करेंगे तो राधा को 60 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 12.5% में 175 जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या ज्ञात कर कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या x थी, और जैसा क्वेश्चन में बोला प्रश्नानुसार वैसा ही हमें करना होगा। किसी संख्या का 12.5%,
तो हम क्या करेंगे, x का 12.5% निकालेंगे, 12.5%। का मतलब 1 में 100 होता है, और 12.5% में 175 जोड़ा जाए तो संख्या के 12.5% में 175 को जोड़ेंगे तो परिणाम जो आएगा बराबर के इधर लिखा जाएगा, और परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x संख्या ही प्राप्त होती है। सिंपली ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आएगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 चुक 100 और जीरो, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 आठे 40, मतलब हमारे पास कितना बचा, x/8 और प्लस का 175 और बराबर में x है। हम क्या करेंगे, 175 को इधर ही रखेंगे और प्लस का 1/x/8 जो था बराबर के इधर आएगा, तो x में से माइनस हो जाएगा x/8। सिंपली क्या करो, 175 और बराबर में 8x, और 8x में से एक x जाएगा तो 7x बटे में हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान लाना है, और x का मान लाने के लिए भाग का 8 इधर जाएगा तो गुणे में 175 गुणा में 8 हो जाएगा, और गुणे का 7 इधर आएगा तो भाग में 7 का भाग दे लेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंज 35, तो x बराबर हमारे पास 25 गुणा 8 यानी 25 आठे 200 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की परिमाप कितना है। तो यहाँ पर विकर्ण के केस में समचतुर्भुज का एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, 4a² बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। a यहाँ पर समचतुर्भुज की क्या होगी, भुजा होगी, और याद रखिएगा जो d1 और जो d2 हमारे पास फॉर्मूले में लिखा है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण होंगे। तो ये कंसेप्ट काम करता है कि समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4a² बराबर d1 का स्क्वायर, मतलब हमें 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस d2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, 4a² ऐसा ही लिखेंगे, 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 2304, और 20 का स्क्वायर होता है 400। सिंपली इनको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 0 4 4 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, a वर्ग यहीं रखेंगे, और गुणे का 4 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24 होता है, 6 बार गया, फिर 7 बार जाएगा, और फिर 6 बार जाएगा, तो हमारे पास a की पावर 2 बराबर आ चुका है 676। हम क्या करेंगे, a का मान लाएंगे, और ये वर्ग हटेगा तो 676 पर क्या लग जाएगा, करनी, और 676 किसका वर्गमूल है, तो याद रखिएगा ये 26 का वर्ग होता है 676। तो ये a का मान हमारे पास आ चुका है, मतलब समचतुर्भुज की भुजा हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा a का मान आ चुका है 26, 26 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चंग 24, कैरी 2 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 याद रखिएगा, समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। परिमाप दिया है क्वेश्चन में आयत का, तो हम परिमाप का फॉर्मूला यूज करेंगे। आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में L फॉर लंबाई प्लस B फॉर चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। सिंपली क्या करना होगा, परिमाप की जगह हमें पुट करना होगा 40 सेंटीमीटर बराबर 2 कोष्टक में लंबाई हमें ज्ञात करनी है, प्लस चौड़ाई का मान क्वेश्चन में बताया 8 सेंटीमीटर, ये गुणे का 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 का भाग हम 40 में देंगे तो 2 दूनी 4 0 20 आएगा, और बराबर यहाँ पर L प्लस 8 बचेगा। हमें L का मान चाहिए, मतलब उसकी लंबाई हमें मिल जाएगी, प्लस का 8 इधर करेंगे तो हम माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 यहाँ पर बनेगा,
और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12। तो 12 जो आएगी, आयत की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। अंतर मैं आपको बता दूं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देंगे तो बड़ा क्या है, यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है 8। 12 में से 8 को घटाएंगे तो इनका अंतर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपए की धनराशि पर 8.4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज की धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब ब्याज बताना है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है, सारी वैल्यू दी गई है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में करेंगे हम लोग 100। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे तो साधारण ब्याज हमारे पास निकल कर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्वेश्चन में हमें दिया गया 6,000 गुणा दर की जगह हम 8.4% पुट करेंगे गुणा समय हमें क्वेश्चन में बताया 5 ईयर, और बटे में हम लोगों को लिखना होगा 100। ये पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो और आएगा तो यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएगी। अब इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो पहले 6 का गुणा 5 से करेंगे 30 आएगा। अब जो 84 है इसका गुणा 30 से कर लेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा 0। 3 चुको 12 कैरी 1 हो जाएगा, 3 8 24 और 1 25, 2520 रुपए हमारे पास 5 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और उसी मार्ग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से दिल्ली वापस लौटती है। कार की औसत चाल कितनी है? मतलब यहाँ पर देखो, कार जितना गई है 360 किलोमीटर गई है और पुनः कार लौट के आई है वहीं पर, तो टोटल 360 किलोमीटर लौट के आई है। तो जब दो बिंदु के बीच में दूरी समान हो और ऐसे में हमें यदि औसत चाल निकालना रहे और दो चालें क्वेश्चन में दी गई हो तो सीधा कंसेप्ट यूज करना है 2xy बटे में x प्लस वाई। x वो वैल्यू होगा जिस चाल से कार गई थी और y वो वैल्यू होगी जिस चाल से कार वापस लौट कर आई थी। तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान बनेगा यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा y का मान आ जाएगा हमारे पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में x प्लस वाई की जगह हमें लिखना होगा 80 प्लस वाई का मान 120 है। सिंपली ऊपर वाली वैल्यू को ऐसा ही लिखेंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 80 मल्टीप्लीकेशन 120 और डिवाइड बाई हो जाएगा 80 में 120 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 बन जाएगा। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे, 6 बार कटेगा। अब सिंपली क्या करोगे, 8 गुणा 6 48 होता है, 48 गुणा 2 करेंगे तो 96। ये जो 96 आया, 96 किलोमीटर प्रति घंटा कार की औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों तक कार्य करने के बाद उन्हें मूल रूप से निर्धारित समय से 4 दिन पहले कार्य पूरा करने का नोटिस मिलता है। नए कार्यक्रम के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए करने और कितने व्यक्तियों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी? तो सिंपली क्या करना होगा, छोटा सा कंसेप्ट M1 D1 वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है, बराबर होता है M2 और D2। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर M1 का मान होगा प्रारंभिक मेन, प्रारंभ में कितने मेन थे वो यहाँ पर M1 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर M1 आपको पुट करना कितना है, यहाँ पर M1 की वैल्यू क्वेश्चन में बताइए 18 व्यक्ति, और D1 यानी कि यहाँ पर कुछ दिनों तक काम हो चुका है तो 20 दिनों में टोटल काम करना था, जिसमें मैं आपको बता दूं 8 दिनों का काम हो चुका है। तो यहाँ पर शेष काम कितने दिनों का बचा, 20 में से 8 को घटाओगे तो 12 दिनों का काम शेष बचा, और बराबर M2 का मान क्वेश्चन में हमें लाना है और गुणा D2 कितना रखेंगे तो शेष बचा कितने दिन का काम हमारे पास। काम को यहाँ पर देखो, आपको क्या करना, 8 दिन का काम हो चुका है तो 12 दिन का काम और बचा, लेकिन इस 12 दिन में से भी 4 दिन पहले ही काम खत्म करना है, मतलब शेष काम को सीधा 8 दिन में खत्म करना है।
इसलिए यहाँ पर D2 की जगह हमारे पास 8 आएगा, तो कितने आदमी काम पर रखे जाने चाहिए, अब हमारे पास M2 का मान आ जाएगा। सिंपली क्या करना, 18 गुणा 12 और बटे में आ जाएगा 8, गुणा काट इधर भाग में हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा, और 2 ही ना में 18, 9 3 27। मतलब इस शेष बचे काम को करने के लिए टोटल 27 आदमियों की आवश्यकता होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितने आदमी और काम पे लगाने जाने चाहिए, तो आप क्या करो, 27 आदमी टोटल चाहिए, पहले कितने थे 18, तो जितना ये बढ़ गया उतने आदमी और काम पे लगाए जाने की आवश्यकता है। 17 में से 8 गया 9, 9 आदमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 360 रुपए में कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं बात करूं प्रतिशत में तो 100% होता है। क्वेश्चन में कहा गया कि 10% हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, इसका विक्रय मूल्य की यदि बात की जाए तो 90% बनेगा। और इस 90% का मान क्वेश्चन में बताया कि 360 में बेचा गया और 10% हानि पर बेचने के बाद 90% में बेचा गया, तो हम 90% के बराबर लिखेंगे 360 को। सिंपली 1% का मान लाने के लिए 360 में 90 का भाग लगाओ। अब क्या करो, इसका क्रय मूल्य ना लाना है, डायरेक्ट विक्रय मूल्य लाएंगे दूसरा वाला, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 1% का मान 4 आ चुका है। क्वेश्चन ने यह कहा कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो आप अगर 100% की वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहते हो तो इसका नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 120% होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये वैल्यू लाने के लिए जो 1% का मान आया 4, इसमें गुणा करेंगे 120 का, तो 12 चुको 48 यानी 480 रुपए में उस कालीन को पुनः बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 हैं। यदि 3 छात्रों के अंकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हो जाती है। तीनों छात्राओं द्वारा अर्जित अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक योग वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जो योग बराबर होता है वो औसत गुणा संख्या होता है, औसत गुणा संख्या। सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर योग लाना होगा 8 छात्रों का, 8 का गुणा 72 से करना है। तो यहाँ पर जो योग बनेगा हमारे पास 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 7 56 और 1 हो जाएगा 57। अब ये योग आया 8 छात्रों के अंकों का योग, 3 छात्राओं के अंकों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो 8 छात्र पहले थे, 3 छात्राएं और आ जाएंगी तो 11 टोटल लोग हो जाएंगे, और इनके औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी। पहले औसत 72 था, 3 की वृद्धि हो जाएगी तो नया औसत 75 हो जाएगा। सिंपली 11 का गुणा 75 से करेंगे तो नया योग आ जाएगा 11 5 55 कैरी 5, 11 7 77 और 5 होता है 82, 825 नया योग आया। अब हमारे पास नए योग में से अगर पुराना योग घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 छात्राओं का योग बच जाएगा। 3 छात्राओं का योग हमारे पास बच जाएगा, तो हमें 825 में से माइनस करना है 576 को। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 1 हो गया, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 यानी कि 249। 3 छात्राओं का योग आ जाएगा। क्वेश्चन ने इनका औसत पूछा है, और औसत बराबर पीछे पड़ चुके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 249 में हमें भाग लगाना है 3 का, 3 8 24 और 3 3 9, तो नया जो इनका औसत बनेगा 83 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, आपका मैथ कितना भी कमजोर हो या कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, प्रतिदिन अगर आप क्लास को देखते तो यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर स्कोर अच्छा करके आओगे, यानी पास हो जाएंगे आप मैथ के अंदर, कभी भी फेल नहीं होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।